तो क्या व्हाट्सएप अब पहले जितना सिक्योर नहीं रहा? क्या व्हाट्सएप अब हमारा जितना भी प्राइवेट डाटा है, जितनी भी हमारी प्राइवेसी है, वो आगे फेसबुक की कंपनीज़ को दे देगा? तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी डिस्कशन हुई थी और मेरे ख्याल से इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई थी। तो आज इन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और बताएंगे आपको कि इस प्राइवेसी पॉलिसी के बाद भी क्या व्हाट्सएप आपके लिए सही है, कि अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी के बाद भी व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हो तो कैसे यूज़ कर सकोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश गुप्ता, आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा होगा और उस नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप ने अपनी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई है और नीचे एक अग्री का बटन दिया हुआ है और वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहकर भी इसे डिसअग्री नहीं कर सकते, आप चाहकर भी इसे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि आप इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज ज़रूर कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक टॉप पे एक छोटा सा क्रॉस का बटन दिया हुआ है, उसको दबाने पर ये थोड़ी देर के लिए ज़रूर गायब हो जाएगा, लेकिन ये बार बार आता रहेगा जब तक आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को अग्री नहीं कर लेते। और हम सभी में एक ख़ास बात होती है, हम में भी है और आप में भी है। जब भी हम किसी भी ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हैं, वहाँ पर अग्री का बटन देख के हम वहाँ पे अंधाधुंध अग्री पर क्लिक कर देते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसा करता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं। अगर हम अकेले ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने लग जाएं तो ये बहुत सारी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और हमें इतना टाइम नहीं होता। हम फटाफट उसको अग्री पे क्लिक करते हैं ताकि हम अपने काम पे फोकस कर सकें। तो लेकिन ऐसा सही नहीं है, आखिर हमारी ही प्राइवेसी की बात हो रही है। तो अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। तो व्हाट्सएप अब ओपनली कह रहा है कि अब वो हमारा कुछ प्राइवेट डाटा फेसबुक की कंपनीज़ को आगे दे देगा। तो ये प्राइवेट डाटा कौन सा है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन ऐसा व्हाट्सएप 2020 की प्राइवेसी पॉलिसी में भी कर रहा था, लेकिन अब की प्राइवेसी पॉलिसी में और तब की प्राइवेसी पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। 2020 की प्राइवेसी पॉलिसी में एक ऑप्शन था जहाँ पर हम ऑप्ट आउट कर सकते थे और व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके चेकआउट कर सकते थे। हम उस चेकआउट करने के बाद ये डिसीज़न ले सकते थे कि हमारा जो प्राइवेट डाटा है हम फेसबुक की कंपनीज़ को आगे नहीं देंगे। तो लेकिन अब की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, अब हमें वहाँ पर अग्री करना ही पड़ेगा। या तो हम उसे अग्री कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप 15 मई के बाद हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे लोग अभी बात कर रहे थे कि अब हमारी व्हाट्सएप की जो चैट है, अब जो हमारे मैसेजेस हैं, वो भी व्हाट्सएप उठा के फेसबुक की कंपनीज़ को आगे दे देगा। तो बेसिकली फेसबुक की कंपनीज़ होती कौन कौन सी हैं, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी फेसबुक ने आगे कंपनीज़ को ख़रीदा हुआ है वो सभी फेसबुक की कंपनीज़ हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारी जो व्हाट्सएप की चैट है, पर्सनल चैट है, वो भी उठा के व्हाट्सएप आगे फेसबुक की कंपनीज़ को दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा, पहले भी था। एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगा। तो व्हाट्सएप अभी भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, अगर मैं किसी पर्सन को मैसेज भेज रहा हूँ, मेरे अलावा और जो पर्सन मैसेज रिसीव कर रहा है उसके अलावा और कोई भी मैसेज नहीं सीन कर सकता, कोई भी मैसेज को उसको पढ़ नहीं सकता। हालांकि व्हाट्सएप भी उस मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता। इसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कहते हैं। रही बात लोगों की जो कह रहे हैं कि अब फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से ज़रा सिक्योर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम में या फेसबुक मैसेंजर में अभी भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मैसेंजर पे अगर आपने अपने फ्रेंड से किसी से भी बात की कि कल मुझे एक हुडी परचेज़ करनी है, कोई भी टी शर्ट परचेज़ करनी है, तो आपने नोटिस किया होगा कि नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर टी शर्ट्स या फिर हुडी के रिलेटेड एड्स आपको आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इंस्टाग्राम का ऐसे ही बिज़नेस सीरियल काम करता है, वो हमारी चैट में से जो कीवर्ड्स हैं, मेन कीवर्ड्स उठा के उनके रिलेटेड ही एड्स दिखाते हैं। हालांकि कंपनी क्लेम करती है कि वो हमारी प्राइवेसी को या हमारी चैट को नहीं पढ़ती, लेकिन अगर वो ऐसा चाहें तो कर सकते हैं और वो करते भी हैं।
तो बात करते हैं कि अभी कौन सा डेटा है जो हमारा व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनीज़ को देगा। तो उनमें शामिल होते हैं जैसे कि हमारा कौन सा डिवाइस है, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ कितनी है, हमारे फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, हम कौन से टाइम जोन में हैं, हमारा आईपी एड्रेस क्या है, और हमारे फ़ोन के व्हाट्सएप के स्टेटस पे कौन सी डीपी लगी है, कौन सा स्टेटस हमने डाला है, और हमारे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनकी सभी की डिटेल अब व्हाट्सएप उठा के फेसबुक की कंपनीज़ को देगा। तो अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसकी लास्ट डेट क्या थी। तो अभी तो पहले तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी की लास्ट डेट जो थी वो 8 फरवरी तक थी, लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सएप का बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की जो लास्ट डेट है वो 3 मंथ तक एक्सपेंड कर दी है, यानी उसको पोस्टपोन कर दिया है, जो 8 फरवरी से अब 15 मई तक हो चुकी है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी व्हाट्सएप को एक मेल गई है जिसमें गवर्नमेंट ने भी व्हाट्सएप को ये कहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ये सरासर अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब दोबारा से हमारी मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट्सएप इन सभी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बाद भी यूज़ करना सेफ़ रहेगा या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो हम व्हाट्सएप को इन सभी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बाद भी यूज़ करें और उसको यूज़ करने के क्या तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ, या फिर हम व्हाट्सएप को यूज़ करना बंद कर दें और इसके सब्स्टिट्यूट ऐप्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। मेरे पर्सनल ओपिनियन से टेलीग्राम या फिर सिग्नल ऐप बेस्ट हैं, बहुत ही सिक्योर ऐप हैं। तो इनके बारे में बाद में बात करते हैं। अगर हम इन सभी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बाद भी व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने व्हाट्सएप में जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगी होती है उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पे कुछ भी अपनी डीपी मत लगाइए। तो उसके बाद आपने जो अपनी प्रोफाइल पे नेम लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए, वहाँ पे XYZ कुछ भी लिख दीजिए। आप जो व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं उसको हटाना पड़ेगा, आप पे कोई भी स्टेटस मत डालिए। और कभी भी व्हाट्सएप के बिज़नेस अकाउंट पर चैट मत कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप का बिज़नेस अकाउंट में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन काम नहीं करती। तो उसके बाद रह जाएगी जो बाकी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो रह जाएगा आपका कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपकी फ़ोन की बैटरी लाइफ कितनी है, आपके फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका टाइम जोन क्या है। तो इस सभी चीज़ों से हमें भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और अगर ये डाटा हमारा लीक भी हो जाए तो हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो मेन चीज़ है जिससे हमें फ़र्क पड़ेगा वो ये है कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। हमारे आईपी एड्रेस से हमारी लोकेशन पता लगाई जा सकती है, जो कि हमारे लिए भी बहुत सही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन ये है, हमें अपना VPN ऑन रखना होगा जब भी हम व्हाट्सएप यूज़ करेंगे। VPN ऑन करने के बाद व्हाट्सएप हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी पता नहीं लगा सकता। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो मेरे हिसाब से अब व्हाट्सएप को यूज़ करना एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा, आप इसे बंद कर दें तो ही बेटर रहेगा। उसके जगह पर आप टेलीग्राम या सिग्नल जैसे ऐप यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही सही हैं, क्योंकि सिग्नल के जो ऑनर्स हैं जिन्होंने सिग्नल ऐप को बनाया है उनका कहना है कि वो पैसे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि वो ये नहीं करेंगे कि आज हमारा मन भर गया या आज पैसे की कमी है तो आज हम सिग्नल पे एड्स दिखाना स्टार्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही सेफ़ ऐप है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक थम्स अप देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।